नमस्कार साथियों, आज फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल संदीप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहा है। रेगुलर मैथ की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस मैं ले चुका हूँ मैथमेटिक्स की, आप सभी को पता ही होगा। और मेरा जो टॉपिक था कंटिन्यू चला रहा हूँ, मैं डिटेल में चला रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस में लेकर चल रहा हूँ। मैथ की क्लास चल रही है, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट चल रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है, संख्या पद्धति। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। उसमें मैंने विभाज्यता के नियम के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था, राइट। ये जो क्लास है हमारी 8 क्लास है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले बहुत सारी क्लासेस लग चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को पहले देख लेना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी कोशिश करूँगा कुछ चीज़ आपको याद दिलाऊंगा, ताकि आपको ये जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैरायटी के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर किसी को फ्री में क्लासेस देखने को मिल सके। और अच्छी वैरायटी की आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप पढ़ के देखिए, मज़ा आएगा। तो चलिए क्लास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, जैसे आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐसा नंबर दे दिया आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो संख्या है इसमें किसका भाग जाएगा। 2 का भाग जा सकता है क्या, 3 का भाग जा सकता है क्या, 25 का भाग जा सकता है क्या, 16 का भाग जा सकता है क्या, 64 का भाग जा सकता है क्या, 125 का भाग जा सकता है क्या। तो इनमें किसका भाग जाएगा उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने कुछ रूल बनाए हुए हैं। अगर आपको वो रूल अगर बहुत अच्छे से याद हैं या समझ में आ गए हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो रूल्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और साथ ही एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बना दी है 2023 के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख लेना। सीरियल वाइज आपको सिस्टमेटिक रूप से क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। जैसा कि कोई भी नंबर आ गया आपके सामने, तो आपको क्या करना है, जैसे 2 के भाग की करें, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता भी होगा, फिर भी आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। 2 के भाग के लिए क्या करना है आपको कि लास्ट का डिजिट देखना है। यदि आपका लास्ट का डिजिट सम हो या शून्य हो तो 101% इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। करके देख लो, राइट। और 2 का ही भाग क्यों देते हैं, लास्ट वाली संख्या क्यों देखते हैं, उसका रीजन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, तो आप वहां पे जाके उसको देख लेना, ठीक है। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था 4 का नियम। 2 के बाद मैंने बताया आपको 4 का नियम। तो 4 के नियम में हम क्या करते हैं, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अब 4 के नियम में हम 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं, लास्ट के 2 अंकों को ही क्यों देखते हैं, उसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो अभी मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं कि रूल क्या है। तो 4 को अगर आपको चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लास्ट के कितने डिजिट को आपको विजिट करना है, 2 डिजिटों को आप क्या करना है, विजिट करना है। अब 4 को ही देखकर हमने 8 का नियम बना दिया। तो 8 में आपको कितने डिजिट को देखना है, लास्ट के 3 को देखना है। 16 के लिए 4 को देखना है, 32 के लिए 5 को। तो इस तरह से वो क्रम चलता है, राइट। ओके, तो ये याद रखिए। तो 4 के लिए 2 को, तो 8 के लिए किसको, 3 को, 16 के लिए 4 को। डन। अब हमने बनाया 5 का नियम। 5 के नियम में क्या होता है, लास्ट के हमको या तो लास्ट का एक डिजिट देखना है, उसमें या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो उस पूरी संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। जैसे इसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो ये पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और अगर 5 आ रहा है तो भी विभाजित हो जाएगी। तो हमको केवल कौन से अंक को देखना है, लास्ट अंक को देखना है, राइट। 25 के लिए अगर आपको 5 का समझ में आ गया तो 25 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं वहां पर, राइट। और 125 के लिए लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं आपको, 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये नियम है। अब 3 और 9 के लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है इनका सम करते हैं। 0 1 9 10 इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे, और जोड़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो अंक आएगा ना हमारा, उसमें हम डिसाइड करेंगे 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 3 और 9 के लिए ये नियम है। और 9 के लिए स्पेशल नियम मैंने आपको बताया था, डिजिटल सम वाला। उसमें 9 छाड़ देते हैं, देख लेते हैं 9 कौन कौन से किस से बन रहा है, ऐसे छाड़ते चले जाते हैं, ठीक है। 4 और 5 से 9 बनता है, तो वो उसको बोलते हैं डिजिटल सम। सबके बारे में डिटेल में बताया, घबराना नहीं है, बस इसमें थोड़ा आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आ सके। तो हम बात करें 11 के नियम के लिए। तो 11 के नियम में हमको क्या देखना है, अल्टरनेटिव सम ऑफ डिजिट देखना है। तो इसमें हम ये एक को छोड़कर ये वाला लेंगे, फिर इसको छोड़कर ये वाला लेंगे, फिर इसको छोड़कर ये वाला लेंगे, फिर इसको छोड़कर ये वाला लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे और जो भी अंक आएंगे उनको आपस में घटाएंगे। अगर उनका शेषफल 0 आ जाता है
या 11 आ जाता है या 22 आ जाता है, तो ठीक है, तो उसमें पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 11 का नियम बताया था। 7 और 13 के नियम के लिए क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। तो पिछली क्लास में बताया था एक पेयर, फिर ये दूसरा पेयर, फिर आपका बन जाएगा ये तीसरा पेयर, और फिर ये लास्ट में रह गया। तो जो नीचे वाले पेयर है उनको आपस में ऐड करोगे, जो ऊपर वाले पेयर है उनको आपस में ऐड करोगे, वो आपस में माइनस करके 7 से या 13 से जिसका भी आपको निकालना है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया इन सब के बारे में। ठीक है, और हमें केवल इन्हीं रूल की आवश्यकता है, इसके अलावा किसी रूल की आवश्यकता नहीं है। फिर इन रूल को पढ़ने के बाद हम कोई सा भी रूल अपने मन से बना लिया करेंगे। अब वो कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कॉम्बो रूल। कौन सा रूल बताता हूँ, कॉम्बो। आप समझिए कॉम्बो रूल क्या होते हैं। जैसे हमको 6 का नियम नहीं पता, ठीक है, 6 का नियम नहीं पता, 12 का नियम नहीं पता, ठीक है, 24 का नियम नहीं पता, ठीक है, 77 का नियम नहीं पता, 90 का नियम नहीं पता, 88 का नियम नहीं पता, तो इनके नियम अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक इतना नॉलेज डेवलप करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के नियम याद रहते हैं हमको और इन्हीं से इनके नियम बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बो रूल। अब कॉम्बो रूल का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे 6 की मैं बात करूं तो 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं फैक्टर करके, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है 6 और 2 तिया क्या होता है 6, यानी कि 6 को हम इस तरह से लिखा जा सकता है। डन, एक तो ये बात हो गई। अब आपको 3 का रूल पता है, आंसर यस 3 का रूल पता है। क्या आपको 2 का रूल पता है, आंसर यस 2 का रूल पता है। अब मैंने आपको एक संख्या दी 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये संख्या दी मैंने आपको। अच्छा, तो अब ये जो मैंने संख्या दी है, इस संख्या में अगर आपको 2 का भाग देना है तो लास्ट में संख्या कैसी आनी चाहिए, सम। लास्ट में संख्या कैसी आनी चाहिए, सम। तो आंतर सम संख्या आ रही है, तो यानी कि इस पूरी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, यानी कि इस पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, राइट। अब बात करें 3 का। अब 3 से अप्लाई करते हो तो 3 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर को ऐड करना पड़ता है। तो 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, और 20 और 1 कितना हो गया 21, यानी कि 21, और 21 में 3 का भाग चला जाता है, 7 से 21 3 का भाग चला जाता है। तो यानी कि इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और इसी संख्या में 3 का भाग भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी निश्चित रूप से जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो हमने फैक्टर किए हैं इनमें से यदि एक संख्या का भाग नहीं गया तो क्या 6 का भाग चला जाएगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं जाएगा। तो नियम पूरा स्पष्ट है, जो आपने फैक्टर किए दोनों से ही क्या जाना चाहिए, भाग, तभी जाके 6 का भी पूरी संख्या में क्या जाएगा, भाग जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से हमने इसका कॉम्बो नियम बना लिया, राइट। अब जैसे 12 की बात करें, 4 × 12, 4 × कितना होता है 12। अब आपको 4 का नियम पता ही है, लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट देखने हैं। 3 का नियम आपको पता ही है, लास्ट आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर फॉलो हो जाता है तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा, राइट। अब 24 का नियम बनाना है तो 8 × 3 = 24। 8 में क्या करना है, आपको लास्ट के 3 अंक देखना है और 3 का मतलब आपको सबको ऐड करना है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, अगर 8 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है तो 24 से इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। इस केस में 4 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा, 12 का चला जाएगा। डन। अब 77 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 × 7। आपको 11 का नियम पता है, 11 का नियम आपको पता है। 11 में क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सम करते हैं, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 11 माइनस कितना हो गया 9 हो गया, कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2, और 2 में 11 का भाग नहीं जाता है तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर और 7 का भी आप ट्राई कर सकते हो, 7 में आपको क्या बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जो नियम मैंने आपको पढ़ाए थे उस हिसाब से। डन। तो ये 77 का कॉम्बो हो गया। 90 के लिए क्या करेंगे भैया, तो 90 के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 9। क्या लिख सकते हैं भैया, 10 × 9 लिख सकते हैं। और 9 का नियम आपको पता है, आपको सम करके चेक करना है, तो ये 90 का नियम बन गया। 88 के लिए क्या करना है, 11 × 8 करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले नियम हमको याद होने चाहिए और इन नियमों के बेसिस पर हम इनके नियम बना सकते हैं। और ये कॉम्बो नियम होते हैं, इसमें ऐसी संख्या लेनी है जिनके नियम हमको पता रहते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई संख्या 9 7
2, 1, 5, x 6 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि ये वाली जो संख्या है ना वो 11 से ना पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आगे ये बोल रहा है कि तो x के स्थान पर, ये जो x है, इस x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, राइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसमें ऑप्शन की हेल्प लेंगे, लेकिन कब लेंगे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो इतनी बड़ी संख्या वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, और 11 का नियम आपको पता है। 11 का नियम में आपको क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव सम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव सम। तो अल्टरनेटिव सम करेंगे तो 6 और 5 क्या होता है, 11, 11 और 2 कितना होता है, 13, 13 और 9 कितना होता है, 22। तो ये आपने 22 लिखा, ठीक है। अब बच गए ऊपर वाले x प्लस 1, x प्लस ही 1 आएगा, और 1 प्लस 7 कितना हो गया, 8। तो ये आ गया आपका 8 प्लस x, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, माइनस। डन। ये वाली संख्याओं को जोड़ा और फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ा, फिर उनको आपस में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जो शेषफल आता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। डन। ये आपको नियम बताया था कल। अच्छा अब बताइए मुझे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की संख्या ढूंढते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ भाई, 3। तो मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, ये कितना हो गया अपना, 22 हो गया ना, ये 22 हो गया। और यहाँ पर मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया। कितना रख दिया, 3। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा। 22 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 में पूर्णतः क्या चला जाता है, 11 का भाग चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, ये उसी जैसा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कोई संख्या 9, 1, 8, 7, 6, x 2, राइट। 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है भाई। तो x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी, ये हमको बताना है। अब आपको 8 का नियम पता है, 8 के नियम के लिए आपको लास्ट की 3 अंक देखने हैं। तो 3 अंक देखने, तो इसमें ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। 6 और यहाँ पर 1 है, 2। इसमें आप 8 का भाग लगाएंगे, 8 7 56 जा रहा है, नहीं जाएगा। चलो 1 से काम नहीं बना, तो यानी कि 600 1 2, इससे काम नहीं बना। अब मान लो इसमें लगाओ भाग, 6 2 2, नहीं जाएगा भाग। चलिए अब इसकी जगह अपन 3 रख कर देखते हैं, 3 रख कर देखते हैं, 8 का भाग लगा के देखते हैं। 8 7 56, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7। ये कितना हो गया, और ये 2, 8 9 72, ये पूरा भाग चला गया। तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नियम पता है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 653xy, 653xy। दी गई संख्या में से x व y ऐसे दो अलग अलग अंक हैं 80 से, जिनमें 80 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब x और y ऐसे दो अलग अलग अंक हैं जो 80 से पूर्णतः विभाजित है। तब आपको बताना है कि x प्लस y बराबर कितना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो संख्या है वो 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको बताना है x प्लस y का मान कितना। ठीक है, कैसे करोगे? तो देखिए, आपको 80 का नियम पता है? नहीं पता है, लेकिन 80 का कॉम्बो तो पता है ना, अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। कॉम्बो क्या होता है? 10 गुणा 8 80 होता है। तो देखिए, ये बात तो कंफर्म है, 10 के लिए लास्ट में अगर 0 आता है तो 10 का भाग जाएगा। तो ये तो बात निश्चित हो गई कि y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अब बात रहती है 8 के लिए। 8 के लिए आपको कितने अंकों को चेक करना है? 3 अंकों को चेक करना है। ठीक है, तो ये 3 आपके पास है। और x की वैल्यू क्या रखें इसमें से देख लेंगे। और y की जगह तो आपको निश्चित रूप से आपने कर दिया कि वो कितना होगा? 0 आएगा, 10 का भाग निश्चित रूप से जाएगा। तो x का मान क्या होगा? तो देखिए, x का मान निकालने के लिए ऑप्शन क्या लेते हैं? चलो 2 की हेल्प ले लेते हैं। 2 ले लिया। अब इसमें आप 8 का भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32, 8 का पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब x के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 प्लस। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने पर कितना आ रहा है? 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पसंद आया? तो कुछ नहीं था इसमें, आपको जो संख्या दी गई थी उनमें आपने इसमें बोला गया कि x और y दो अलग अलग संख्याएं हैं और 80 से ये पूरी संख्या विभाजित होती है। तो x और y का योग क्या होगा? तो आपको 80 का नियम नहीं पता, लेकिन 80 का कॉम्बो तो पता है। तो कॉम्बो में आपने उसके टुकड़े कर लिए। 10 के लिए आपको पीछे की संख्या क्या देखनी है? 0 देखनी है। अगर 0 आता है 10 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। डन। तो y का मान निश्चित हो गया, 0 होगा।
8 के लिए आपको 3 संख्याएं निर्धारित करनी है, तो अब y का मान आपने 0 मान लिया, 3 आपको दिया है, तो x ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, ऑप्शन से ट्राई कर लो, और जिसमें भाग चला गया, तीनों संख्याओं में भाग चला गया, वही वाला नंबर x के स्थान पर आना है। तो बस 2 से 2 रखने में भाग जा रहा है, तो x का मान 2 होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 क्या हो गया, उत्तर हो गया। पसंद आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए क्या है, यदि 4 8 6 4, यदि 4 8 6 4 गुणा 9p2 9p2 का गुणनफल 12 से, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 12 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो p का मान क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए भाई, अब ये वाली जो सिचुएशन है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या आपको 12 का नियम पता है? आंसर है नहीं पता, 12 का नियम नहीं पता। तो 12 का कॉम्बो तो आपको पता है ना, 12 का कॉम्बो क्या होता है, 4 3 12, 4 3 12 होता है। ठीक है, अब 4 3 12 होता है, तो अपन एक काम करते हैं, 4 का भाग इसमें देख लेते हैं, और 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये कैसे पता चलता है? तो लास्ट के 2 अंक देखना है, तो आपको लास्ट में क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, और 4 का इसमें पूर्ण रूप से भाग जाता है, यानी कि ये वाली संख्या 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब 4 ने कहा भैया मैं इसको संभाल लेता हूँ, 3 कहता चलो मैं इसको संभाल लेता हूँ। 3 के नियम के लिए क्या करना है, 3 के नियम के लिए आपको ये करना है कि आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। अब आप 2 को इसमें ऐड करोगे, क्या आएगा, 2 + p आएगा, और इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर है 2 और 9 कितना हो गया, 11 + p हो गया। आपको p का ही मान पता लगाना है ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा, आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। चलिए p के स्थान पर आप 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 रखोगे तो ये 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में 3 का भाग तो नहीं जाता, 13 में 3 का भाग तो नहीं जाता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, 5 रख के देख लो, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, उसमें भी नहीं जाता। 6 रख के देख लो, 17 हो जाएगा, उसमें नहीं जाता। 1 रख के देख लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखने से क्या हो जाएगा, 12, और 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो कुल मिला के p के मान, p के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में हमको सोचना था। ठीक है, तो 4 से हमने इसमें भाग दे दिया, और 3 से हमने किसमें भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा में हम करते हैं भाग, जैसे 12 3 4 ऐसा कुछ लिखा है, और जहाँ पर 2 6 लिखा है, तो 2 से भाग इसमें जा रहा है तो 6 बार चला गया। ठीक है, इसमें जा रहा है तो ये 2 बार चला गया, 3 बार चला गया, 3 से ये जा रहा है, तो ऐसा करते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो वही नियम इसमें मैंने लगाया है। ठीक है, पसंद आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप इस प्रकार से दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ 3 अंकों की संख्या 4a3, ये लिख दिया हमने 4a3 को एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 से जोड़ा जाता है। जोड़ दिया भैया, तो एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इनको जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है, जो कि 11 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो जाने कि इनको जोड़ें तो अपन 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना हो गया, 7, राइट। और ये हमको नहीं पता, a और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा हमको नहीं पता, तो हमने इसको b मान लिया, क्योंकि हमको a + b पता लगाना है ना, यानी कि a का मान कितना है और b का मान कितना है, ऐड करके जो आएगा वो हमको पता लगाना है। ठीक है, और 9 और 4 कितना होता है, 13, तो ये क्या हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13। तो फिर से मैं आपको क्वेश्चन दोहराता हूँ, 3 अंकों की संख्या 4a3 को एक 3 अंकों की संख्या 984 से जोड़ा जाता है। जोड़ दिया तो एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, तो वो 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त होगी, राइट, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि ये वाली संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमको बताना है कि a + b का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको ये बुद्धि लगानी है यहाँ पर कि देखो 4 और 3 कितना होता है, 7, डन, और 4 और 9 कितना होता है, 13, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब यहाँ पर a का ऐसा क्या मान रखें कि उसकी कैरी ना हो, अगर कैरी आएगी तो वो कैरी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता, यहाँ पर क्या है, 13 है। तो इसलिए हमको a का ऐसा मान सोचना पड़ेगा कि उसमें कैरी ना निकले, क्या ना निकले, पावर ना निकले। तो हम कितने मान सोच सकते हैं, एक तो 0 सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, 0, क्योंकि 0 और 8 8 होता है, राइट। या फिर हम क्या सोच सकते हैं, 1 सोच सकते हैं।
क्योंकि 1 और 8 क्या होता है 9 होता है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में कैरी तो नहीं निकल रही है, कैरी तो नहीं निकल रही। अगर आप कोई और अंक सोच लेंगे, जैसे 3 सोच लेंगे तो 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 कितना हो गया 11 हो गया, तो कैरी निकल जाएगी, तो ये वाला बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या सोचनी है एक ही कि मतलब कैरी ना जाए, तो हमने 2 संख्या सोच ली, ये तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब हमको इनका ही प्रयोग करके देखना है, ठीक है। अगर 0 होगा तो 1 का मान 0, ठीक है, और अगर 1 होगा तो 1 का मान 1, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, फिर हमको बी में दिमाग लगाना, तो कैसे करेंगे ध्यान समझना, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप चुटकियों बना पाओगे इस क्वेश्चन को। देखिए, तो हमने दोनों के लिए ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, 9 8 4। अब आप देखेंगे 7, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 13, डन। ये है, इसमें आप 11 से भाग लगाकर देखिए, किससे भाग लगा कर देखिए 11 से। 11 से भाग कैसे लगाते हैं, राइट, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, शेषफल क्या बचेगा 1, 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो सिद्ध हो गया कि एक के स्थान पर 0 तो नहीं आएगा, डन। अब हम ट्राई कर लेते हैं इसको 4, और एक के स्थान पर रख लेते हैं 1 3, 9 8 4, 3 और 4 कितना होता है 7, ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 13, राइट, कैरी तो नहीं गया, वही है। अब आपको इसमें 11 का भाग लगाना है। 11 के भाग के लिए आप क्या करते हो, 7 और 3 10, 9 और 1 10, और शेषफल आपको क्या मिला 0, और 0 में 11 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a के स्थान पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करने से b बन रहा है, तो b के स्थान पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो a का मान हमको प्राप्त हो गया 1, और b का मान प्राप्त हो गया हमको कितना 9, और 1 और 9 होता है 10। क्या उत्तर में 10 आ रहा है, यस, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। पसंद आया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या दी गई है, भाग दे के देख लो। तो देखो 11 का नियम आपको पता है, जैसे कि इसकी बात करें, इसको ट्राई करते हैं, तो अल्टरनेटिव सम होता है। तो ये इसको 4 को जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 को इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, वो तो 10 ही आएगा, ओके। तो ये 10 हो गया, फिर 0 को 7 में जोड़ेंगे 7 8, कितना बच रहा है शेषफल, और शेषफल 2 बचा, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या तो नहीं हो सकती। इसको देखते हैं, ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, और 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 बचेगा, 11 में 11 का भाग जाता है, तो ये संख्या क्या हो गई, राइट। आसान प्रश्न था, बस इसमें नियम आपको याद होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले। चलिए इस सवाल की बात करते हैं, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है, मतलब किस संख्या से क्या होगा विभाजित होगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास सवाल दिया है 2 की पावर 16 माइनस 1, राइट। अब हमने इसमें एक ट्रिक लगाने की सोच रहा हूँ मैं, जैसे कि हमको ये फॉर्मूला पता है a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है भाई, ये होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 और 1 की पावर 2, 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 256, क्या होता है 256 की पावर 2, और ये 1 की पावर 2। इसको क्या लिखा जा सकता है इस नियम से, तो इस नियम से लिखा जाता है 256 प्लस 1 और 256 माइनस 1, राइट, ओके। तो ये कितना हो गया 257 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 255। तो इनके गुणा निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी, तो बस इसमें भाग दे के देख लो। 11 का भाग चला जाएगा तो आंसर नहीं जाएगा, 53 का जाएगा नहीं जाएगा, 17 का अगर हम ट्राई करें तो 17 का 255 में चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 17 होगा, इसका आंसर क्या होगा 17 होगा, ठीक है। क्योंकि हमको भाग दे के जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 4 गुणा 6/4, ये कट गई तो बस भाग चला गया, भाग चला गया तो नीचे का खेल खत्म हो गया। तो हमको यही तो बताना था कि इतनी संख्याएं निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है, तो हमने पता लगा लिया जी 17 से विभाजित होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और वैरायटी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, और साथ ही टेलीग्राम में मेरे को फॉलो कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।